तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा तो ये सारे सेट वाले यहाँ पे आ जाते हैं, बगावत कर दे भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है, ये सामने से जो कुछ इसको बोलना था बोल देता है और एंड में कहते हैं कि देखो मुझे जो कुछ यहाँ पे बोलना था मैंने बोल दिया। अगर आपको चाहते हो कि हाँ भी मैं आपके पास आके आपके सेट में आके यहाँ पे कुछ बातचीत करूँ तो आगे चल के फ्यूचर में चल के आपको जो भी सेट है उसके हेडक्वार्टर में आऊंगा और आप लोग के जो भी एल्डर्स और जो भी लीडर्स उससे यहाँ पे बातचीत करूंगा। लेकिन अभी के लिए भाई ये जो प्रो फील्ड का एरिया अपना हो गया, इसके आसपास का जो 100 किलोमीटर का एरिया वो भी अपना यहाँ पर हो गया, तो इसके आसपास यहाँ पे आने का नहीं। अगर इसके पास यहाँ पर आओगे तुम्हारे हिसाब से भाई तुम्हारे ऊपर काफी बुरी बुरी चीजें होगी और तुम्हारे सेट के ऊपर भी बुरी चीजें होगी। एल्डर क्वेन भी सामने यहाँ पे था, वो यह कहता कि वाह यार लौंडे मालूम है यार तुझे तो काफी अच्छे से बकवास करने आता है। ये आन के चेक करते कह रही यार एल्डर क्वेन भी आए और साथ ही में सिटी लॉर्ड भी था, उनके पास जाता है वो जाते कहते नमस्कार सिटी लॉर्ड और एल्डर क्वेन। सामने से सिटी लॉर्ड और एल्डर क्वेन कहते कि वेल तूने क्या बोला था कि अगर तुझे रहने के लिए सेटलमेंट के लिए कोई जगह मिल जाएगा वहां पे अच्छे से सेटल होकर तू मुझे मैसेज देके बता देगा, लेकिन तूने घंटा भी मुझे कुछ यहाँ पे बताया नहीं। जो सुंदर यान के बोलता है सॉरी 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 सॉरी, क्या ना थोड़ा सा बिजी हो गया था जी, चक्कर में बताने का टाइम नहीं मिला, मैं बहुत जल्दी बताने वाला था लेकिन देखो उससे पहले आप खुद यहाँ पर आ गए। तो आइए आइए फील्ड के अंदर एंट्री मारिए और जो मैं सेट है भाई मैंने कैसे बनाया क्या क्या यहाँ पर आप देख सकते हो। जो सुंदर एल्डर क्वेन भी कहते यार मुझे खुद तुझे तेरे पास आके मिलने का यहाँ पे मन था, इसलिए ऑफकोर्स मैं तो यहाँ पर आऊंगा और माने नहीं करूंगा। और तब उसका ध्यान जाता है जो कलर ग्रास सेट वाले यानी डाई वन का जो सेट है ना उस सेट के भी बंदे आए थे, तो सामने उसके पास जाता है डाई वन के पास जाता है और डाई वन से यहाँ पे कहता है डाई वन तुम भी आ सकती हो, आके तुम भी हमारे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो और तुम भी सेट को यहाँ पे अच्छे से देख सकती हो ताकि भाई आगे चल के हमारे फ्यूचर में जो कम्युनिकेशन है ना वो यहाँ पे काफी और अच्छे से यहाँ पे बना रहे। तो सामने से ये भी कंफ्यूज कह रही है सबके सामने, अचानक से इसने मेरा नाम ले लिया। आसपास के बंदे कहते भाई हमारे में क्या कमी है भाई कि उसने इस औरत को यहाँ पे सामने से चूज किया, जबकि यह कितनी भद्दी यहाँ पे दिखती है यार, ये बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे दिखती नहीं। उसकी जो मास्टर यहाँ पे ना वो भी कहती है जब इस लौंडे ने तुझे यहाँ पे अंदर बुला लिया है मेहमान बनकर तो सामने से तू भी मेहमान बन के जा, अच्छे खासी यहाँ पे दोस्ती कर ले ताकि आगे चल के जो इम्पायर गार्डन जो अपियर हुआ है ना जो ओपन भी होगा तो इसके फील्ड के ऊपर अपियर हुआ ना तो इसके बिना परमिशन हम लोग जा नहीं सकते, तो इसको मनाना फुराना ताकि भाई एंड में ये भी हमें परमिशन यहाँ पे दे दे। सामने से ये कहती कि सच्ची में मास्टर, उसके मास्टर कहती है हाँ हाँ जाओ, तो ये भी यहाँ के पास जाती है वो कहती है ओके ठीक है भाई हमें यहाँ पे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। तो जो इन नाम की लड़की यहाँ पे थी ना भाई वो भी सामने से अपना ये छिनालापन दिखाती है, सारे कैरेक्टर तो राइटर ने छिनाल बनाई दिया है, तो कहती भाई प्लीज यान के मुझे भी अंदर ले लो। तो यान के उसको इग्नोर मारते कि नहीं भाई मैं तुझे जानता ही नहीं, मैं तुझे लेने वाला नहीं हूँ। और जो चेन के सेट का शायद लीडर या जो एल्डर था ना उसके पास जाता है और कहता है सुनिए ना मैं आपसे, और जैसे इतना बोलता है ना वो एल्डर समझ जाते कि अभी लौंडा भी मुझे बुलाना चाहता है, तो ये भी यान कैसे कहते हैं कि चल भाई तू इतना बुला ही रहा है तो मैं भी यहाँ पे अंदर आ जाऊंगा। फिर चेन के पास जाता है, उसके साथ जो दूसरी लड़की थी जो भी चेन के साथ थी, जब यान के पहली और उससे फील्ड में मिला था और जब सेकंड टाइम मिला था तो उस समय थी लू जिसका नाम था, लू इन ऐसा नाम था, उन दोनों से भी कहता है कि हाँ भाई आप दोनों भी यहाँ पे आ सकते हो, तो वो दोनों भी कहते हो कि शुक्रिया। उसके बाद से भाई ये लोग शिप के अंदर लौटते, शिप में लौटने वाले ना सामने से पूछता है कि हाँ भाई वेल सब कुछ यहाँ पे तैयार है ना, यहाँ क्या बोलती है भाई तैयार है हम लोग फील्ड में वापस जाने वाले हैं। हाँ तो लोग वापस फील्ड में लौट जाते, बाहर साइड से जो बाकी बंदे ना वो देखते वेल इसका जो स्टारशिप यहाँ पे ना वो ओरिजिन किंग लेवल का यहाँ पर है जिसको हम चाह के भी कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते। तो ये ठंडा टाइकून का जो एल्डर है ना वो सामने से कहता वेल यार ओके ठीक है भाई अभी नहीं कर सकते मत करने दो। रही बात उसका हाई एवन सेट का तो भाई अभी फ्यूचर बहुत ही लंबा है, आगे चल के कभी ना कभी मौका तो मिलेगा इसका बैंड बजाने का, तब जाए उसके बाद से सीन्स ऑफ द फील्ड के अंदर जो सेट यहाँ पे उसने बनाया था जो पहले से बना था बस इसने नाम चेंज कर दिया, कहता कि देखो भाई ये मेरा नया सेट हाई हेवन सेट। ये दोनों एल्डर लोग नोटिस करते कि अरे वाह अरे वाह अरे वाह यहाँ का जो क्या बोलते हैं भाई जो ऑरा यहाँ पर है ना भाई ऑरा इटली हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं ना उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा डेंस है, यानी ऐसा समझो कल्टीवेशन के लिए जन्नत है जन्नत। यहाँ पर सामने से मिस ये कहती कि वेल यार चलो अरे हम लोग अंदर जाके यहाँ पे बातचीत करते, यान का इसे कहती कि वेल ओके ठीक है जो स्टारशिप यहाँ पर है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज हो चुका है जिसको यहाँ पे रिपेयर भी करना है, इससे जाके मैं मैडम के यहाँ पे मतलब मैडम यान की मदद करूंगी रिपेयर करने में। तो सामने से यान के भी कहता है या एल्डर ये आपको यहाँ पे शुक्रिया। और जैसे ये सुनता है ना सुनते ये एल्डर क्वेन और साथ ही में सिड लॉर्ड हिल जाते कि अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे इम्पायर सेट जो कि हमारे शैडो स्टार का सबसे बड़ा सेट यहाँ पर है उसकी ये पुरानी लीडर यहाँ पे थी और ये इस नई सेट की भाई एल्डर यहाँ पे बनी है, लीडर नहीं बल्कि एल्डर यहाँ पे बनी है। बाप रे हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता। उसके बाद जो यान कही है अंदर साइड यहाँ पे जाने को वो कहते भाई चलो अंदर चल के यहाँ पे बातचीत करेंगे। अंदर यहाँ पे जाते हैं और जाते सामने से कहते भाई आसमान से एक टोकन यहाँ पे गिरा है जिसको इम्पायर जेट टोकन कहा जाता है। तो वेल आपके सेट के पास यहाँ पे टोटल कितना आया होगा, जो सुनते जो एल्डर क्वेन सबसे पहले कहते हैं हमारा जो सेट है ना शैडो स्टार आई मीन शैडो मून जो सेट है हमने बहुत मेहनत किया भाई, लेकिन बहुत ही मेहनत करने के बाद भी ना हमारे पास खाली 2 ही टोकन आया रे, हाँ बस 2 ही टोकन आया, उससे ज्यादा टोकन नहीं मिला। उसके बाद से जो चेन का मास्टर यहाँ पे था वो सामने से कहता है मेहनत तो हमने भी की भाई, हमने भी तो पूरा हक दिया पूरा मुंह दिया पूरा पा दिया, हमारे बंदे मारे गए तो भी मिला जुड़ा कर हमारे पास बस एक ही टोकन हमारे हाथ में लगा। फिर डाई वन से पूछते कि अभी तुम्हारा जो सेट है कलर ग्लास सेट उसके हाथ में कितना लगा, वो कहती वेल यार मुझे क्लियर
रियली तो यहाँ पे आइडिया नहीं है कितना यहाँ पे लगा, लेकिन यार मैं अनुमान यहाँ पे लगा सकती हूँ कि मुश्किल से 1 या 2 ही मिला होगा, 2 से ज्यादा तो बिल्कुल भी मिला ना होगा। जो सुनते यान के कहते कह रही है लगता है सबका नसीब बेकार है, यहाँ तक कि जो मेरा नसीब हमेशा अच्छा होता ना, मेरा नसीब इस बार उतना अच्छा नहीं था। सबसे पहले एक आके भाई मेरे इस पे गिरा था, भाई केम में गिरा था, और सेकंड जो हम लोग कलेक्ट करने गए थे तब एक मिला था, यानी टोटल मेरे पास भी बस यहाँ पे 2 ही हैं, 2 से ज्यादा बिल्कुल भी। फील्ड को सामने से कहते यहाँ पे टोकन कलेक्ट के चक्कर में ना ढेर सारे छोटे मोटे सेट, छोटे मोटे फैमिली आपस में यहाँ पे मारे गए, हाँ कलेक्ट करने के चक्कर में, क्योंकि भाई वो लोग छोटे थे, वो लोग कलेक्ट करने आए, जो बड़े बड़े सेट के बंदे थे भाई उनको मार पीट करके भाई ले लिया, जिस चक्कर में पूरी की पूरी फैमिली पूरी की पूरी सेट भी बर्बाद हो गई, छोटे मोटे। और यहाँ तक कि ना भाई किसी किसी के हाथ में लगा ना तो लोग भाई ये यूज नहीं करके उसको बेचना चाहते, भाई कोई 100 मिलियन में बेच रहा है, कोई 150 मिलियन में यहाँ पे बेच रहा है। सामने से आन के कहते हैं कि वेल यार तो आप लोग मुझे बताओगे इसके क्या यूजेस है, आपको आइडिया है? जो सुनते सामने से ये बताता है लुकियन कि वेल हमने इससे पहले कभी ऐसा इसको देखा तो नहीं है, लेकिन हमें आइडिया यहाँ पे पड़ रहा है कि बेसिकली एक हिसाब से भाई पास है जिसके बिना ना हम लोग इंपेयर गार्डन में अपीयर नहीं कर सकते, यानी हमारे पास ये रहा तभी जाके हम लोग एंटर कर सकते हैं। ये आन के बताइए आपने सही पकड़ा, अपना जो सैंत एनर्जी है ना वो इसमें डालने की कोशिश करो, तो अपना हल्का सा सैंत एनर्जी डालता है, जैसे डालता है ना वो टोकन यहाँ पे चमकने लगता है, एक लाइट निकलता है, धीरे धीरे ना लाइट ऐसा और बड़ा होते जाता है। तो सामने से एल्डर क्वेन कहते हैं कि वेल यार मेरे ख्याल से हम जितना ज्यादा एनर्जी डालेंगे ना ये लाइट बड़ा होगा, और धीरे धीरे जो लाइट ना हमारी पूरी बॉडी को यहाँ पे कवर कर लेगा, और जब हमारी पूरी बॉडी को कवर करेगा ना तभी शायद हम जाके ना एंट्री यहाँ पे मार सकते हैं। जो सुनते जो चेन का एल्डर यहाँ पे था ना वो कहते हैं कि यस आपने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, मुझे भी अनुमान यहाँ पे लग चुका। जो इंपेयर गार्डन है ना वहाँ पे जो इंपेयर प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा डेंस क्वांटिटी में, लेकिन अगर इस टोकन में हमने अपना सेंथ एनर्जी डाला और सेंथ एनर्जी ने हमारे पूरे बॉडी को ऐसा कवर कर लिया ना तो इंपेयर प्रेशर हमारे चाह के भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, इसलिए इसके बिना तुम जाओगे तो सामने से तुम कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना रहे तुम्हारी यहाँ पे खाली मौत हो जाए। एल्डर को सामने से ये भी कहते हैं कि वेले ना ये धीरे 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 जो लाइट ना अपने आप यहाँ पे कवर करी और जिस स्पीड से ये कवर यहाँ पे करी ना मेरे ख्याल से लगभग 6 महीने के अंदर ना हमारी बॉडी को पूरा कवर कर देगा, यानी शायद 6 महीने बाद ना पैरा गार्डन कंप्लीटली ओपन हो जाएगा और 6 महीने बाद ना हम लोग अंदर एंट्री मार सकते हैं। तो यहाँ कभी मनी मन सोचता है ये 6 महीना टाइम ले ठीक है, और जो भी बाकी सेट बाय जो कि मेरे दुश्मन यहाँ पे बन गए उनके जो ओरिजिन स्टेज के बंदे ना उनको यहाँ पे मार सकते हैं। फील्ड को सामने से ये भी पूछते कि वेल यार एक बात यहाँ पे समझ नहीं आई, ये जो गार्डन यहाँ पर पैरा गार्डन पहले भाई तेरे माउंटेन पे फ्लो कर रहा था, अब जाके भाई फील्ड को वो फ्लो कर रहा है, ऐसे कैसे? जो सुनते ये कहते हैं क्योंकि भाई वो भी एक क्या बोलते हैं वो कमाल का एरिया में आता है और ये भी फील्ड भी भाई उस कमाल के एरिया में आता है जिस चक्कर में, लेकिन मेन रीजन यहाँ पे यांग ज्ञान थी। मनी मन सोचते नहीं भाई मेन रीजन तो यांग ज्ञान है भाई, वो खुद यहाँ पे इंपेयर जो ठहरी, तो वो रीजन मैं यहाँ पे नहीं ना बता सकता। सामने से जो मोकेल्डा है ना वो कहता है कि भाई सुनो ना यार मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या पूछ सकता हूँ? जो सुनते यान के बोलते यार पूछो भाई क्या पूछना चाहते हो? जो सुनते वो सामने से बताता है देखो जो इंपेयर गार्डन है आपके इस फील्ड के ऊपर यहाँ पे बेसिकली ऐसा उड़ रहा है, तो अगर तुम्हें एंट्री अंदर मारने को रहेगा ना फील्ड के अंदर आई मीन उसके अंदर भी इंपेयर गार्डन में मेरे ख्याल से यहीं से एंट्री मार सकते हैं। तो वेल जिस दिन बाई चांस ओपन हुआ तो मैं चाहता हूँ उस दिन आप जो भी बंदे हमारी ओर से यहाँ पे जाना चाहते हैं आप परमिशन यहाँ पे दे दे। वेल यार आप ही स्टेट के यहाँ पे लीडर हो तो आप यहाँ पे डिसाइड करो, आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं ठीक लगता तो हम लोग नहीं जाएंगे। जो सुंदर सामने से आने के बदले ऐसे कैसे ठीक नहीं लगेगा। ऑफकोर्स भाई आप यहाँ पे चेन के और साथ ही में लू इन के यहाँ पे भाई एल्डर ठहराओगे उनके मास्टर ठहराओगे तो मैं आपको मना कैसे करूंगा यार, जिस दिन ओपन होगा ना आप उस दिन अपने बंदों को लेकर आके एंट्री मार सकते हो। एल्डर क्वेन जी आपको भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, आपके शेडो मुंह से जो बंदे यहाँ पे जाना चाहते हैं आप उनको ना उस दिन यहाँ पे लेके आ सकते हो जिस दिन इंपेयर गार्डन ओपन होगा। तो एल्डर क्वेन भी कहता है चलो बढ़िया, ऑफकोर्स भाई मैं आऊंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।